So the topic is conversion of volumetric analysis into mass analysis और gravimetric analysis. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब जानते हैं कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है मिनिमम एयर रिक्वायर्ड कंप्लीट कंबशन ऑफ सॉलिड फ्यूल, फिर उसके बाद गैसियस फ्यूल। तो हम जानते हैं वहां पर हम जब सॉलिड फ्यूल की बात करते थे तो वहां पर जो फ्यूल का जो कंपोजिशन लेते थे वो बाई मास के फॉर्म में लेते थे, और जब हमने गैसियस फ्यूल के बारे में पढ़ा तो वहां पर फ्यूल का कंपोजिशन जो था वो बाई वॉल्यूम के टर्म में लेते थे। तो अब हमें कभी कभी होता है कि बाई वॉल्यूम से बाई मास में या बाई मास से बाई वॉल्यूम में हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें कन्वर्जन सीखना है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से मास एनालिसिस में, मास एनालिसिस को ही हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। तो इसके स्टेप्स हैं, उस स्टेप के फॉर्म में से करते हैं। ये जो टेबल है, इस टेबल में मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि जैसे जो फ्यूल के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसे इस कॉलम 1 में बनाया हुआ है। इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन चारों का कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है। जैसे 0.01 ये मीटर क्यूब में है और 0.01 ये भी मीटर क्यूब में है, तो ये बाई वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको गिवन है। हमें इसे कन्वर्ट करना है, इस कॉलम को कन्वर्ट करना है बाई मास एनालिसिस में। तो इसके बाद क्या करना होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट गिवन है उनका मॉलिक्यूलर मास हमें इस कॉलम 3 में लिखना होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूनी 32 और 32 और 12 44 हो गया। इसी तरीके से कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 12 बिकम्स 28। इस तरीके से हमने हर कॉन्स्टिट्यूएंट का यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लिख लिया। अब देखिए कॉलम 4 बनेगा, वो बनेगा प्रोपोर्शनल मास। प्रोपोर्शनल मास कैसे फाइंड करेंगे? जो मॉलिक्यूलर मास है और जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट का यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनल मास फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर 0.09 को मल्टीप्लाई किया गया 44 से, देन वी ऑब्टेन 3.96। 0.01 को मल्टीप्लाई किया 28 से तो हमें 0.28 मिलेगा। इसी तरीके से जो वॉल्यूमेट्रिक में उसे जो वॉल्यूम का परसेंटेज है उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया मॉलिक्यूलर मास से, तो हमें कॉलम 4 मिल गया। अब इस कॉलम 4 का हमें समेशन करना होगा, सबको ऐड करना होगा। तो सबको हमने ऐड करके यहाँ पर नीचे लिख लिया समेशन 4, यानी कॉलम 4 का जो प्रोपोर्शनल मास आया है समेशन उसका वो है 29.752। अब ये हमें समेशन 4 मिल गया। अब इसकी हमें हेल्प लेना है। कैसे? कि जो कॉलम 5 है वो है मास इन 1 kg ऑफ गैस। ये जो कॉलम 5 है इसे फाइंड किया जाता है कि जो हमारे पास प्रोपोर्शनल मास था उसमें समेशन मास से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 3.96 में 3.6 में, यानी देखिए 4 में क्या है 3.96, उसमें डिवाइड करना है समेशन 4 से, यानी 29.752 से। तो 3.96 में 29.752 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1331। इसी तरीके से 0.28 में हमें 29.752 से डिवाइड करना है। उसी तरीके से 2.496 में 29.752 से डिवाइड करना है। इसी तरीके से 23.016 में 29.52 से डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मास इन 1 kg ऑफ गैस, यानी इसका कंपोजिशन हमें मिल गया। अब अगर हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो करेंगे 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें यहाँ पर मास एनालिसिस के फॉर्म में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका मास मिल जाएगा। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमें गिवन था उसमें अगर वॉल्यूम का परसेंटेज देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो था 9%, लेकिन बाय मास देखा जाए तो वह 13.31%। इसी तरीके से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड देखा जाए तो उसमें था 1%, 0.01 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, तो 1% था। लेकिन बाई मास देखा जाए तो वह है 0.94%। तो यहां पर हमने कन्वर्ट किया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को मास एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ मास एनालिसिस इनटू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। So the next conversion is conversion of mass analysis into volumetric analysis.
अब हमें फ्यूल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट गिवन है, जो कॉम्पोजिशन गिवन है, वो परसेंटेज ऑफ मास के फॉर्म में गिवन है। जैसे इस टेबल में देखा जाए तो हमने वही 4 फ्यूल के कॉम्पोजिशन लिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट लिए हुए हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड के जो परसेंटेज गिवन है बाय मास वो है 20.2, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0.9, ऑक्सीजन का 5.3 एंड नाइट्रोजन इज 73.6%। तो इन सब करेंगे तो 100% ऑब्वियसली आएगा। अब इन सब का इंडिविजुअल हमने मॉलिक्यूलर मास लिख लिया, जैसे हमने पिछले लिखा था। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 12 44। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16, तो 16 प्लस 12 बिकम्स 28। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लिख लिया। अब इसमें देखिए यहाँ पर चेंज हुआ टेबल से। पिछले टेबल में हमने जो कॉलम 4 फाइंड किया था, कॉलम 2 और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करके फाइंड किया था। हम यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल वॉल्यूम कॉलम 4 फाइंड करेंगे वो कॉलम 2 के डाटा में कॉलम 3 के डाटा से डिवाइड करके फाइंड करेंगे। तो हमने 20.2 में 44 से डिवाइड किया तो वी ऑब्टेन 0.4591। देन 0.9 में 28 से डिवाइड किया तो हमें मिला 0.0321। इस तरीके से डिवाइड करके हम प्रोपोर्शनल वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अब जो प्रोपोर्शनल वॉल्यूम हमने फाइंड किया, वहां पर प्रोपोर्शनल वॉल्यूम जो हमने फाइंड किया है चारों का, इन सब का समेशन करेंगे, यानी सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमें जो समेशन 4 मिला वो 3.2854। अब इसका हम यूज करेंगे कॉलम 5 के डाटा को फाइंड करने के लिए। कॉलम 5 का जो डाटा है वॉल्यूम इन 1 मीटर क्यूब गैस, तो ये फाइंड करेंगे हम कॉलम 4 के डाटा में समेशन 4 से डिवाइड करके, यानी 0.4591 में समेशन 4 का डाटा क्या है 3.2854 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1391। ऐसे ही 0.0321 में डिवाइड करेंगे 3.2854 से। ऐसे ही 0.1656 में डिवाइड करेंगे 3.2854 से। तो डिवाइड करने के बाद हमें जो डाटा मिलेगा वो वॉल्यूम ऑफ गैस इन 1 मीटर क्यूब ऑफ गैस में मिल जाएगा। अब हमें परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, तो इन चारों डाटा में हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 100 ये परसेंटेज के फॉर्म में मिल जाएगा, यानी बाई वॉल्यूम परसेंटेज हमें यहाँ पर जो कॉस्ट है उनका डाटा मिल गया। तो देखिए आप, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसी फ्यूल में देखा जाए तो 20.2% है बाई मास, लेकिन बाई वॉल्यूम देखा जाए तो यह है 13.97%। अब यहाँ पर अगर चारों को ऐड करेंगे देखो हमें मिल जाएगा ये 100% ये डाटा है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कन्वर्जन सीखा, कन्वर्जन ऑफ मास एनालिसिस इनटू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और इसके जस्ट पहले हमने कन्वर्जन सीखा था कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इनटू मास एनालिसिस।